निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम बात करेंगे मूल निवासी बहुजन पहचान से। और ये मूल निवासी बहुजन पहचान एक परिचय, पहचान क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पहचान का मतलब कोई व्यक्ति कौन है, क्या है और किस समूह से है। यद्यपि पहचान व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी। पहचान हमेशा प्रासंगिक होती है। यह विशेष परिस्थितियों में प्रकट भी हो सकती है या निर्मित भी की जा सकती है। सामाजिकरण हमेशा निर्मित की प्रक्रिया को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोगों की अपनी अलग अलग पहचान हो सकती है और वे विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार और उद्देश्य के तहत अपनी विभिन्न पहचान को प्रकट कर सकते हैं। पहचान के दो आयाम होते हैं, एक सामान्यतः और दूसरा विशिष्टता। सामान्यतः यह जो आयाम है, यह एक समान पहचान के लोगों को चिन्हित करने में मदद करती है। दूसरा जो आयाम है, यह पहचान की विशिष्टता यानी स्पेशलिटी की ओर इंगित करती है। किसी दूसरे आदमी या समूह की यह पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो पहचान है वह विशिष्ट है। यह हमें दूसरों से अलग करती है। पहचान की एक दूसरी विशेषता भी होती है। इसके दो स्वरूप होते हैं। पहले रूप में यह है कि किसी व्यक्ति या समूह ने अपने आप को किस तरह से परिभाषित किया है, और दूसरा रूप उस व्यक्ति या समूह के बारे में समाज ने क्या परिभाषित किया है। एक व्यक्ति या समूह दोनों ही पहचान को अपने साथ लेकर चलते हैं, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि सामाजिक पहचान क्या है। सामाजिक पहचान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में हमारी पहचाने है, आइडेंटिटी है, वो किस तरह की है, कैसी है, वो क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक पहचान किसी व्यक्ति को जिस समाज के साथ वह जुड़ा होता है उसके एक निश्चित मानदंडों, मूल्यों, नियमों और सिद्धांतों के साथ संबंधित कर देता है। विभिन्न प्रचलित पहचानें क्या हैं और क्यों जाति से पीड़ितों की आज़ादी के लिए एक सही पहचान की आवश्यकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। भी हमारी अलग अलग पहचानें हैं और जाति से जो पीड़ित हैं उनको आज़ाद कराने के लिए उनको एक सही पहचान की आवश्यकता है, जो समय समय पर बदली भी जा रही हैं। तो उसमें से हमने चयन करना है कि कौन सी जो हमारी सामाजिक पहचान है वो कामयाब रहेगी। सैद्धांतिक भूमिका को समझते हुए भारतीय संदर्भ में पहचान को विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। भारतीय समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है वह जाति की पहचान है, यानी कि कास्ट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक जाति भेद का उच्छेद में लिखते हैं कि जाति वह डिवाइस यानी युक्ति है या ऐसी चीज़ है जो डिवाइड यानी बांटने का कार्य करती है। यदि हम जाति की पहचान का प्रयोग करते हैं तो यह हमें अन्य जाति से पीड़ित लोगों से अलग कर देती है। यह हमें अल्पसंख्यक बना देती है, क्योंकि भारत में किसी भी जाति की इतनी जनसंख्या नहीं है कि वो अपने दम पर बहुसंख्यक बन जाए। एक दूसरी समस्या इस पहचान के साथ यह है कि यह पहचान हमें हमारे महानायकों एवं महानायिकाओं के द्वारा नहीं दी गई है, या ये पहचान हमने खुद भी नहीं अपनाई है। यह पहचान हमें उन लोगों के द्वारा दी गई है जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया और इसका वे लाभ ले रहे हैं। यह पहचान हमें उन लोगों के द्वारा दी गई है जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया और इसका वे लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि जाति की जो पहचान है हमें अपमानित करती है, यह हमें गर्व का अनुभव नहीं कराती है और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में भी सहायक नहीं है। इसलिए सामाजिक जीवन में कई अवसरों पर हम अपनी जाति को छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निम्न जातियों की पहचान के साथ एक कलंक यानी स्टिग्मा कलंक के रूप में जुड़ी हुई है।
जबकि तथाकथित उच्च जातियों के साथ जो कि इस व्यवस्था के लाभदायी लोग हैं, जाति की यह पहचान गर्व के साथ जुड़ी हुई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग गर्व के साथ कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने इसको अपने लाभ के लिए बनाया है। जब किसी को कोई चीज़ चुनना होता है तो वह उसी चीज़ को चुनता है जिसे वह पसंद करता है, प्यार करता है और जो उसके लिए लाभदायक हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था उनके हित में नहीं है जो इससे पीड़ित हैं। जाति की पहचान, जाति की व्यवस्था का उच्छेद तथा उसका निर्मूलन नहीं कर सकती। जो जाति की पहचान है, जाति व्यवस्था का उच्छेद या उसका निर्मूलन नहीं कर सकती। जो कार्य बाबा साहब हमारे लिए करना चाहते थे, बाबा साहब की जो किताब है जाति भेद का उच्छेद, उसमें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो पहचान है वह संवैधानिक पहचानें हैं, जैसे SC, ST, OBC। इनका प्रयोग सामाजिक आंदोलनों में कई लोगों द्वारा किया जाता है। ये संवैधानिक पहचान है, ध्यान रखें। जो जातीय पहचान है वो हमारी हिंदू व्यवस्था की दी हुई पहचान है, और जो संवैधानिक पहचान है वो SC, ST और OBC है, जो 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को 3 वर्गों में बांटती है। इनका प्रयोग सामाजिक आंदोलनों में कई लोगों द्वारा किया जाता है। ये हमारी संवैधानिक पहचान है, जिसके अंतर्गत जातियों को एक वर्ग के रूप में संगठित किया गया है। अंत में सभी को एक क्लास के रूप में भारत के पिछड़े वर्ग के नागरिक, यानी कि बैकवर्ड के अंदर जैसे बामसेब का भी जो एब्रीविएशन करते हैं तो उसमें जो B शब्द है बैकवर्ड का मतलब है पिछड़े कौन? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग 6743 जातियों में बटे हुए हैं। भारत के पिछड़े वर्ग के नागरिक के तहत रखा गया है, लेकिन इस पहचान में जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों को संगठित करने के लिए जो भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव होना चाहिए उसकी कमी महसूस होती है। ये एक तरह की तटस्थ पहचानें हैं जो न तो अच्छी है न ही बुरी है। ये सामाजिक या सांस्कृतिक पहचानें नहीं हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसे हम अपने गौरव के लिए लेना चाहते हैं। इन पहचानों के साथ एक समस्या यह भी है कि यद्यपि SC, ST, OBC की पहचानें हमें भले ही एक छतरी के नीचे लेकर आ जाती हैं, पर हमें स्वतः ही आपस में नहीं जोड़ पाते। ये हमें अलग अलग ही रखती हैं। शासक जातियाँ इनमें भी कभी कभी आरक्षण के नाम पर बंटवारे का कार्य करती हैं। जातिवाद पर अछूतों द्वारा सबसे बड़ा हमला बाबा साहब के नेतृत्व में किया गया। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों को एक नई पहचान हरिजन के रूप में दी। अछूतों में जो गर्व की भावना और नई आकांक्षाएं पैदा हो रही थी उनको दबाया जा सके, इसलिए हरिजन नाम दिया गया था। इस पहचान को न केवल हमारे लोगों ने नापसंद किया बल्कि इसका तीव्र विरोध भी किया गया। आज हम पाते हैं कि इस पहचान को बामुश्किल ही प्रयोग किया जाता है। अभी भी यदि यदा कदा प्रयोग में आता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। इसके बारे में आपको कभी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप समझ सकते हैं कि भी हरिजन शब्द हमें क्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुसूचित जाति को एक और पहचान दी जो कि काफ़ी प्रचलन में है और अनुसूचित जाति के लिए ही प्रयोग की जाती है, वह है दलित की पहचान। इस पहचान का उपयोग सबसे पहले बाबू जगजीवन राम ने किया था, जो कि कांग्रेस में शामिल थे। हमारी जानकारी के अनुसार बाबा साहब ने कभी भी अनुसूचित जाति के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अधिकांशतः संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग किया। यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया कि प्रस्तावना में यह लिखा है कि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने जब गोलमेज परिषद के दौरान
अछूतों को जो नाम डिप्रेस्ड क्लास दिया था उसका उन्होंने और राव बहादुर श्रीनिवासन ने इस नामकरण का विरोध यह कहते हुए कहा था कि अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण है। लेकिन दलित की पहचान दलित पैंथर्स आंदोलन के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो गई। बाद में ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा और शिक्षा संस्थाओं में भी इसका बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया गया। हम में से कई लोग उनके इस जाल में फंस गए और इस पहचान को अपना लिया। जो पहचान हमारे स्वतंत्रता के ही खिलाफ में है उसकी अपनी सीमाएं हैं। यह हमें गर्व का भाव नहीं देती है। न तो हम यह सामाजिक पहचान है न ही सांस्कृतिक पहचान है। यह हमें केवल शोषित और निम्न जाति और बिखरे हुए समाज के रूप में ही मान्यता देती है। यह पहचान यह भी चिन्हित नहीं करती है कि कौन शोषक है। हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से भी नहीं जोड़ती है, न ही भविष्य के लिए किसी प्रकार की आकांक्षाओं को जन्म देती है। इस पहचान के साथ एक और समस्या यह भी है कि दलित यह शब्द भारत में रहने वाले सभी पीड़ित इन शोषितों के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि बड़ी चालाकी के साथ इसका प्रयोग केवल अनुसूचित जातियों के लिए किया जाता है। इसके कारण जो गैर दलित लोग जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं उनके साथ एकात्मकता की एवं सामूहिकता की भावना नहीं बन पाती है। इसलिए दलित की जो यह पहचान है हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है। जिससे हम सभी जाति व्यवस्था से पीड़ित 85% लोगों को संगठित करना चाहते हैं ताकि भारत में सामाजिक क्रांति की जा सके। भारत में जो अन्य पहचानें हैं जिन्हें लोग अपनाते हैं वे धार्मिक पहचानें हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई इत्यादि। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था से पीड़ित होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने विभिन्न धर्मों को अपनाया और उसी धर्म के पहचान को अंगीकार किया। धार्मिक क्षेत्र में इन पहचानों का उपयोग और प्रयोग करने में जो कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम धार्मिक पहचान को सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपनाते हैं तो यह हमें धार्मिक लाइन के आधार पर विभाजित करती है और अल्पसंख्यक होने का एहसास दिलाती है। यानी अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और पहचान धर्म के आधार पर करते हैं तो हम समाज में अल्पसंख्यक ही कहलाते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि जब हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में धार्मिक आधार पर संगठित करते हैं तो यह धार्मिक ध्रुवीकरण की निर्मित करती है और यह ब्राह्मणवादी ताकतों की उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए हमारे शोषण करने में मदद ही करती हैं। पिछले कुछ समय पहले ऐसे ध्रुवीकरणों की हिंदुओं और मुसलमानों एवं हिंदुओं और ईसाइयों के बीच हुए, जिनके कारण मुस्लिमों एवं ईसाइयों का काफ़ी जान व माल का नुकसान हुआ, जिसके फलस्वरूप तथाकथित उच्च जाति के हिंदुओं को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ मिला। फलतः ब्राह्मणवादी ताकतें भारत में व बाहर हिंदू पहचान को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती है और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं जैसे नारों का निर्माण करते हैं। हालांकि 1911 में जाति आधारित जनगणना से पहले ऐसा नहीं था। उस जनगणना तक ब्राह्मणवादी ताकतें आर्यन पहचान का प्रयोग करती थी और उसमें गर्व महसूस करती थी। वे यूरोपियनों को बोलते थे कि वे भी सर्वोच्च नस्ल आर्य से संबंध रखते हैं। संक्षेप में वामसे द्वारा प्रकाशित हिंदू पुस्तिका मूल निवासी बहुजन सिद्धांत, संकल्पना और व्यवहार पढ़ें। हालांकि एक बार जब जातिगत जनगणना ने आंकड़े सार्वजनिक किए कि आर्य अल्पसंख्यक जनसंख्या 15% है, उन्होंने महसूस किया कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आने पर आर्य सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी अगर वो अपने आप को आर्य कहते हैं तो वो मात्र 15% है और जब वोट का हक मिला है और उस वोट से बहुमत वाले जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो सरकार में होंगे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदू पहचान को प्रयोग करना तथा लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया। अतः हिंदू की पहचान ने उन्हें अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक के रूप में प्रस्तुत किया। इस पहचान ने उन्हें न केवल सत्ता में बनाए रखा बल्कि उन्हें समृद्ध भी बनाया।
इसके विपरीत SC ST OBC जिन्होंने ज्ञानता के कारण हिंदू पहचान गर्व के साथ अपनाई है, वे शक्तिहीन और गरीब बने रहे हैं। यह पहचान की शक्ति है। यहाँ यह वर्णन करना बहुत ज़रूरी है कि जब आर्यों ने यह पहचान इस्तेमाल करना शुरू किया तब हिंदू शब्द का प्रयोग गर्व के साथ नहीं किया जाता था। यह शब्द वस्तुतः एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ हारा हुआ होता है, और यह शब्द उनको दिया गया जिन्हें मुसलमानों ने हराया था। यह शब्द हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने जातियों का उच्छेदन में हिंदू पहचान की समस्याओं के बारे में हमें चेतावनी दी है। वह कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि हिंदू समाज एक मिथ है। हिंदू यह नाम अपने आप में एक विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों द्वारा यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिया गया था ताकि इनकी पहचान को अलग किया जा सके। हिंदू नाम का कोई भी समाज कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। यह केवल जातियों का एक संग्रह है। हर जाति अपनी ही जाति के बारे में चेतन है, यानी सिर्फ अपनी ही जाति के भले की सोचती है। जातियों का एक संघ भी नहीं है। जातियों के बीच कभी भी इस तरह की भावना नहीं आती कि हम एक हैं। यह भावना सिर्फ उस समय आती है जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और समय में हर जाति दूसरी जाति के साथ अलगाव की भावना रखती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST OBC के उन सभी लोगों को जागृत होने के लिए कहा है जो हिंदू धर्म के आत्मघाती जाल में फंसे हुए हैं। जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और आर्य ब्राह्मण भी अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हम अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दोस्त एवं दुश्मन की पहचान नहीं हो पाती है। बिना इसके हम किस तरह से सामाजिक बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास कर पाएंगे। अगली वीडियो में मैं मूल निवासी पहचान क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तब के लिए जय भीम, जय मूल निवासी।